तो आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू 8 बिट नंबर्स। तो दो 8 बिट नंबर्स हैं या 16 बिट नंबर हैं, जितने भी बिट नंबर हैं, दो कोई भी दो नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। और अगर दो नंबर्स हैं, अगर दो 8 बिट नंबर्स हैं, तो डाटा मैंने रखा हुआ है 2050 2051 में और रिजल्ट रखा है 3050 में। वो आप कुछ भी ले सकते हो, आप 2000 2001 2002 कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन ले सकते हो। बट मैंने ये अलग अलग लिए हैं, क्योंकि अगर मैं हर बार सेम लेता हूँ तो वो आप सोचोगे कि अगर कहीं पे आप प्रोग्राम देखोगे बुक में या कहीं और नेट में, तो आप सोचोगे कि ये अलग मेमोरी लोकेशंस क्यों हैं। तो इसलिए मैंने आपको जो डाटा रखा हुआ है वो 2050 में रखा हुआ है। और क्योंकि दो नंबर हैं, दो नंबर में से बड़ा कौन सा नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो दो नंबर मैंने रखे हुए हैं, एक नंबर रखा हुआ है 2050 में और दूसरा रखा है 2051 में। और रिजल्ट जो है वो आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो जो आपका दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा उसको हम लेके जाएंगे 3050 में। सबसे पहले जो जहां पे इंस्ट्रक्शन आपकी लगेगी वो मैं सबसे पहले आपको उसके बारे में बता दूं। कंपेयर इंस्ट्रक्शन आपकी यूज होती है CMP। और जब हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो अकमुलेटर और रजिस्टर के बीच में हम कंपेयर करते हैं। दैट इज CMP B हो गया, CMP C हो गया, D हो गया, कुछ भी हम ले सकते हैं। मान लिया अगर हम कंपेयर बी करते हैं तो इट विल कंपेयर द कंटेंट ऑफ बी विद द कंटेंट ऑफ अकमुलेटर। और उसमें से अकमुलेटर और जो रजिस्टर बी है उनके कंटेंट को कंपेयर किया जाता है। अगर अगर अकमुलेटर के कंटेंट रजिस्टर से बड़े हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि रजिस्टर से बड़े हैं। उस केस में हम कैरी फ्लैग देखते हैं, कैरी फ्लैग चेक करते हैं। अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू जीरो है, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू जीरो है तो दैट मीन्स अकमुलेटर के कंटेंट बड़ा है। और अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स अकमुलेटर का कंटेंट छोटा है। तो दैट मीन्स आपकी कैरी नहीं आ रही है। तो जहां जो हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे दैट इज, आप जहां देख रहे हो J and C आप देख रहे हो, दैट इज जंप विद नो कैरी। अगर कैरी नहीं आएगी तब जंप करना है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता देता हूं, फिर मैं दोबारा वो करूंगा क्योंकि एक ही बार में आपको समझ नहीं आएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने इसका एल्गोरिथम लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, वैल्यू अकोमुलेटर में डालनी है। तो वो आपकी वैल्यू कहां से आएगी, नेचुरली वो आपका फर्स्ट जो आपकी मेमोरी लोकेशन है 2050 से आपकी वैल्यू अकोमुलेटर में लेके जाएंगे। जब हम कम्युलेटर में लेके जाएंगे उस वैल्यू को हम कहां पे लेके जाएंगे, रजिस्टर बी में लेके जाएंगे। बट हम डायरेक्ट रजिस्टर बी में भी लेके जा सकते थे, बट उस केस में जहां पे आप देख रहे हो मैंने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज किया हुआ है LDA। तो LDA ही हो सकता है, LDB या LDC नहीं हो सकता। अगर आपको बी में, अगर आपको किसी और रजिस्टर में मेमोरी से डाटा लेना है उस केस में हम LXI करते हैं, LXI H कामा 2050 करते हैं और उसके बाद हम फिर आगे हम मूव इंस्ट्रक्शन हम दे सकते थे। दैट इज मूव आपका क्या होता है M, B होता है उस केस में। तो वो मैंने आपको कहा ए प्रोग्राम आप बहुत तरह से आप लिख सकते हो, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, इनडायरेक्ट में, इमीडिएट में। तो देर आर सो मैनी आपके जो ऑप्शंस हैं आपके पास प्रोग्राम लिखने की। तो जहां मैंने जो आपका प्रोग्राम लिखा वो डायरेक्ट एड्रेसिंग में लिया हुआ है। तो जहां जो आपका डाटा आपका पहली मेमोरी लोकेशन के जो कंटेंट होंगे वो अकोमुलेटर में आएंगे, बट उन कंटेंट को आपने कहां लेके जाना है, रजिस्टर बी में लेके जाना है। तो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हो, देन कॉपी द वैल्यू टू एनी ऑफ द रजिस्टर। तो किसी भी रजिस्टर में अकोमुलेटर के कंटेंट्स को किसी भी रजिस्टर में लेके चले जाओ। वो रजिस्टर बी हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब आपका अकोमुलेटर का डाटा दूसरे रजिस्टर में चला गया तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी मेमोरी लोकेशन, कौन सी मेमोरी लोकेशन है 2051 का डाटा अकोमुलेटर में वापस ले आएंगे। और उसके लिए आप देख रहे हो LDA 2051 हमने लिखा हुआ है। तो दूसरी मेमोरी लोकेशन का डाटा आपका अकोमुलेटर में जाएगा। अब अकोमुलेटर में डाटा आपका दूसरी मेमोरी लोकेशन का चला गया। अब वो डाटा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। और कंपेयर, उसके बाद कंपेयर बी इंस्ट्रक्शन दी, इट विल कंपेयर द कंटेंट ऑफ बी विद द कंटेंट ऑफ अकोमुलेटर। देखो ऑप्शन दो हैं तो इसलिए हम दोनों ऑप्शंस को लेके चलेंगे। हम पहले ये मान के चलते हैं कि मैं मान लिया डाटा छोटा है। अगर डाटा छोटा होता तो कैरी आपकी 1 होती, बट अगर डाटा बड़ा है तो कैरी आपकी 0 आएगी। हम जंप कब करेंगे, देखो जहां जंप करके कहां जाएंगे 200C में। और आप देख रहे हो 200C, अगर आप देखोगे लेफ्ट की तरफ एड्रेस जो दिया हुआ मैंने 200C, वो आपका STA 3050 है। दैट मीन्स बीच में एक इंस्ट्रक्शन आपकी जो होगी वो स्किप हो जाएगी आपकी। मूव A, B नहीं बचेगा आपका। अगर आपका, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका देखो कंपेयर बी हम कर रहे हैं, अभी डाटा आपका है
स्क्रीन ही हो रही है आपकी शो। मैं सभी सभी के केस में ऐसा ही है। बाकी हैं, ठीक है, मैं करता हूं, दोबारा से करता हूं इसको, शेयर शेयर दोबारा करता हूं, कोई इशू नहीं। ये फ्लो चार्ट दिख रहा है सबको? मैं पहले फ्लो चार्ट ही बता देता हूं, अब आपको फ्लो चार्ट भी समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि जो आपके प्रैक्टिकल है उसमें फ्लो चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले क्या आ गया, आपका स्टार्ट आया, और उसके बाद हमने पहला नंबर मेमोरी से कहाँ पे लिया, अकोमुलेटर में। गेट द फर्स्ट नंबर फ्रॉम फर्स्ट मेमोरी लोकेशन इनटू अकोमुलेटर। पहला नंबर हम मेमोरी से अकोमुलेटर में लेके आए। फिर हमने वो अकोमुलेटर के कंटेंट को कहाँ लेके गए, रजिस्टर बी में। उसके बाद हमने दूसरा नंबर अकोमुलेटर में लेके आए, क्योंकि अकोमुलेटर को हमने खाली कर दिया। अकोमुलेटर का जो पहला जो आपका कंटेंट था उसको बी में लेके गए। अब आपका दूसरा मेमोरी लोकेशन का डाटा हम अकोमुलेटर में लेके आए हैं। अब हम जहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी विद अकोमुलेटर, उसमें CMP बी इंस्ट्रक्शन आएगी। अब जहाँ ये पूछ रहा है कि कैरी 1 आ रही है या कैरी 0 आ रही है, देखो बच्चे, अगर कैरी 0 आएगी तो जंप करेगा, क्योंकि हमने लिखा है JNC इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं। JNC होता है जंप विद नो कैरी, मींस नो कैरी मींस 0। और अगर कैरी 0 है तो जंप नहीं करना है। अगर कैरी 0 है तो दैट मींस वही आपका आंसर है कि आपका जो अकोमुलेटर का डाटा है, जहां हमने कंपेयर जो किया हुआ है, तो अकोमुलेटर का डाटा बड़ा है बी से, तो दैट मींस रिजल्ट आपका अकोमुलेटर में रहेगा। उस रिजल्ट को हम कहां लेके जा रहे हैं, आप देख रहे हो, कैरी अगर 0 आ रही है तो JNC हम जंप विद नो कैरी कर रहे हैं और सीधा उसको स्टोर कर रहे हैं। लास्ट में आप देख रहे हो स्टोर द कंटेंट ऑफ ए इनटू, आप देख रहे हो कि हम कहां पे स्टोर कर रहे हैं उसको, थर्ड मेमोरी लोकेशन में, दैट इज 3050 में, और उसके बाद स्टॉप हो गया। बट अगर आपका कैरी आती है तो दैट मींस नंबर आपका अकोमुलेटर का आपका नंबर बड़ा नहीं है, छोटा है। और अगर बाद में करता हूं, अगर आपका नंबर छोटा है तो उस केस में क्या होगा, हमें दैट मींस बड़ा नंबर कहां पे है, बी में नंबर बड़ा है, तो उस बी के नंबर को हम कहां लेके गए, अकोमुलेटर में। अब आपका मान लिया, मैं कहता हूं अकोमुलेटर में एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। मान लिया अकोमुलेटर में पहला जो आपका पहली मेमोरी लोकेशन में 15 है, दूसरी में 20 है। एग्जांपल लेके करता हूं, अगर पहली में 15 है आपका, अगर फर्स्ट में आपका 15 है और दूसरे में आपका 20 है, तो आपका पहले आपका पहला नंबर आपका 15 कहाँ गया, अकोमुलेटर में। उस 15 को आप कहाँ पे लेके गए, दूसरी इंस्ट्रक्शन में, बी में। अब आपका बी में 15 है। दूसरा नंबर आपका जब अकोमुलेटर पे आया तो दैट मीन्स 20 अकोमुलेटर पे आ गया। अब अकोमुलेटर में 20 है, रजिस्टर बी में आपका 15 है, तो बी में छोटा नंबर है, ए में बड़ा नंबर है। जब हम कंपेयर करेंगे तो आपका CMP इंस्ट्रक्शन देंगे तो दैट मीन्स अकोमुलेटर का डाटा बड़ा है बी से। तो अगर अकोमुलेटर का डाटा बड़ा है तो कैरी फ्लैग आपका क्या बताएगा, 0 बताएगा। तो ये जंप करेगा और सीधा कहां चला जाएगा, स्टोर करेगा कंटेंट ऑफ ए इनटू थर्ड मेमोरी लोकेशन 3050 में। ये कब करेगा, अगर आपका जो सेकंड डाटा था वो बड़ा था, जो आपका अकोमुलेटर में। दूसरा केस में लेता हूं, अगर मान लिया फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का डाटा बड़ा है, दूसरी का छोटा है, दैट मीन्स आपका 2050 में 20 है और 2051 में आपका 15 है। पहले वाला डाटा बड़ा है पहली मेमोरी लोकेशन का, दूसरा डाटा आपका छोटा है। तो पहले आपका जो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का डाटा अकोमुलेटर में आएगा तो 20 अकोमुलेटर में आ गया। उस 20 को हमने बी में लेके गए। जब 20 को बी में लेके गए तो बी में आपका बड़ा डाटा आ गया। उसके बाद दूसरा डाटा हम अकोमुलेटर में ले आए। जब दूसरा डाटा अकोमुलेटर में ले आएंगे तो 15 अकोमुलेटर में आ गया। तो अकोमुलेटर में डाटा छोटा है, बी में बड़ा है। जब हमने कंपेयर किया तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन से हम CMP बी लिखते हैं, इट विल कंपेयर द कंटेंट ऑफ बी विद द कंटेंट ऑफ अकोमुलेटर। तो अकोमुलेटर में डाटा छोटा है, तो अगर डाटा छोटा है तो कैरी 1 होगी, तो दैट मीन जंप नहीं करेगा। उस केस में मूव आपका आ जाएगा, दैट इज मूव द कंटेंट ऑफ बी टू ए, दैट इज मूव आपका आएगा ए कामा बी। तो बी का डाटा ए में जाएगा क्योंकि बी का डाटा आपका बड़ा था, ए का डाटा छोटा था, तो बी का डाटा हम अकोमुलेटर में ले आए। अब इस अकोमुलेटर के डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका था, दैट इज फ्लो चार्ट।
तो इस फ्लो चार्ट के बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट अब आप प्रोग्राम इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो प्रोग्राम को इजिली। और ये जो आपका प्रोग्राम है देखो जहां पे मैं अल्गोरिथम आपको अभी हमने अल्गोरिथम किया, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा अल्गोरिथम बता देता हूं। देखो पहले हम क्या करेंगे, लोड करेंगे जो पहली वैल्यू है अकोमुलेटर में, फिर उस फर्स्ट वैल्यू को हम किसी भी रजिस्टर में लेके जाएंगे। सेकंड पॉइंट आ गया, कॉपी द वैल्यू टू एनी ऑफ द रजिस्टर, किसी दूसरे रजिस्टर में लेके गए। फिर हमने दूसरी वैल्यू को अकोमुलेटर में ले आए, फिर हमने दोनों को कंपेयर किया। अगर आपका ए अगर बड़ा है तो वो सीधा स्टोर कर दिया, अगर ए के कंटेंट बड़े हैं तो वो सीधा स्टोर कर दिया। कैसे पता चलेगा कि ए के कंटेंट बड़े हैं? अगर कैरी फ्लैग 0 होता है, कैरी फ्लैग हम चेक करेंगे, उसका स्टेटस चेक करेंगे। कैरी फ्लैग अगर वो आपका 0 आ रहा है तो दैट मीन्स वो सीधा डायरेक्ट हम स्टोर कर देंगे। और अगर कैरी फ्लैग 1 आ रहा है तो दैट मीन्स अकोमुलेटर के कंटेंट छोटे हैं। तो फिर बी के कंटेंट बड़े हैं तो बी को हम क्या करेंगे, वापस मूव करेंगे। तो कहां पे, चेक कैरी फ्लैग, इफ रीसेट देन जंप टू द रिक्वायर्ड एड्रेस टू स्टोर द। अगर हम कैरी फ्लैग को चेक करेंगे और अगर वो 0 है तो सीधा हम उस डाटा को सीधा हम लास्ट मेमोरी लोकेशन में सेव कर देंगे। अगर छोटा है तो फिर हम नहीं करेंगे। तो देन नेक्स्ट आपका क्या आएगा, कॉपी द रिजल्ट इन द अकोमुलेटर, मींस बी का डाटा अकोमुलेटर में ले आएंगे और उसके बाद स्टोर कर देंगे। और ये इंस्ट्रक्शंस आ गई आपकी, ये इंस्ट्रक्शंस मैं दोबारा आपको बता रहा हूं। ये आपकी जो इंस्ट्रक्शन आ रही है दैट इज ऐड एड्रेस, मेमोरी एड्रेस आ गया, निमोनिक्स आ गया। देखो पहले हमने 2050 को हमने क्या किया, 2050 का डाटा अकोमुलेटर में ले आए और अकोमुलेटर का डाटा बी में लेके गए सेकंड इंस्ट्रक्शन में। फिर हमने सेकंड मेमोरी लोकेशन का डाटा अकोमुलेटर में ले आए। अब एक डाटा अकोमुलेटर में, दूसरा डाटा रजिस्टर बी में, दोनों को कंपेयर किया। हमने दोनों को कंपेयर किया, डाटा बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अगर डाटा बड़ा है, अकोमुलेटर का डाटा बड़ा है तो कैरी फ्लैग आप नीचे देख रहे हो, कैरी फ्लैग 0 होगी। अगर कैरी फ्लैग 0 है तो हम जंप करके सीधा STA 3050 में चले जाएंगे, क्योंकि हमने लिखा है JNC 200C, जंप करके कहां जाएगा, 200C। और 200C में इंस्ट्रक्शन क्या है, STA 3050। और अगर मान लिया डाटा अकोमुलेटर में डाटा छोटा है तो फिर हम जंप नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें आप हमने लिखा है अगर जंप तभी होगा, कैरी फ्लैग 0 है, और वो तभी होगा जब डाटा बड़ा है। अगर डाटा छोटा है तो कैरी फ्लैग 1 होगा, उस केस में जंप नहीं होगा, तब हम मूव करेंगे A, B मींस बी के कंटेंट अकोमुलेटर में आएंगे। नेचुरली अगर पहला डाटा अगर छोटा है तो बी में डाटा बड़ा होगा, तो बी के डाटा को अकोमुलेटर में लेके आए और बाद में उसको हम स्टोर करेंगे। जी हो गया आपका, जी हमने निकाला दैट इज द, ये था हमारा लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। मुझे पहले यहीं पे मुझे स्मॉलेस्ट ऑफ 2 नंबर्स मुझे बताने दो। स्मॉलेस्ट ऑफ 2 नंबर्स का भी इसी से बन जाएगा। अगेन मैं फ्लो चार्ट पे आता हूं जहां खाली एक ही डिफरेंस है, जहां जंप कब करना है दैट इज JNC नहीं आएगा, जहां पे आएगा JC। JC क्या होता है, जंप विद कैरी। और JC आपका जंप विद आप कैरी मींस जब आपका कैरी की वैल्यू जब आपका 1 होगा तो 1 कब होता है, जब स्मॉलेस्ट नंबर है। और जब आपका स्मॉलेस्ट नंबर है उसको डायरेक्ट हम स्टोर कर लेंगे। और अगर लार्जेस्ट नंबर है तो हमें चेंज करना पड़ेगा, बी का डाटा वापस अकोमुलेटर में लाएंगे। मैं जहां से स्टार्टिंग से करता हूं दोबारा इसको शुरू, पहले हम स्टार्ट करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं भाई आपका पहली मेमोरी लोकेशन में डाटा छोटा है, दूसरी में बड़ा है। अगर पहले वाला डाटा छोटा है तो वो आपका क्या होगा, वो अकोमुलेटर में आएगा। उस अकोमुलेटर के डाटा को दूसरे में हम कहां पे लेके गए हैं, अकोमुलेटर दूसरी इंस्ट्रक्शन में हम कहां लेके गए, रजिस्टर बी में। तो बी में आपका 15 आ गया। दूसरी मेमोरी लोकेशन में डाटा बड़ा है दैट इज 20 है, वो आपका 20 आ गया, आपका कहां पे आ गया, अकोमुलेटर में आ गया। फिर हमने कंपेयर किया, जब हमने कंपेयर किया तो अकोमुलेटर में डाटा बड़ा था, तो जहां पे हम इंस्ट्रक्शन जो लगाएंगे वो JNC नहीं लगाएंगे, JC लगाएंगे। तो दैट मीन जंप विद कैरी। तो जहां डाटा बड़ा है तो आपका कैरी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर कैरी की वैल्यू 1 आ रही है तो जंप नहीं करेगा, तो ये कहां जाएगा, सॉरी कैरी की वैल्यू 0, कैरी की वैल्यू 0 आएगी। अगर अकोमुलेटर का डाटा बड़ा है तो कैरी की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि JC जहां पे जंप करेगा JC के ऊपर जंप करेगा जब आपकी कैरी आएगी, ठीक है। और जब आपका कैरी की वैल्यू 1 होगी तब जंप करेगा। अगर कैरी की वैल्यू 0 है तो वो आपका डाटा मूव करवाएगा, बी का डाटा अकोमुलेटर में लेके आएगा। तो दैट मीन्स बी में डाटा छोटा है, वो अकोमुलेटर में आ जाएगा और उसको स्टोर करेंगे। बट अगर मान लिया डाटा बड़ा है तो वो आपका जंप कब करेगा, जब 0 है। JC जंप विद कैरी, जब आपका दैट मीन्स आपकी JC मीन्स जब आपका 1 होगा। और 1 कब होगा,
जब आपका नंबर स्मॉलर है तो सीधा आपका ये चला जाएगा अकोमोलेटर में। मैं एक काम करता हूँ, इसको भी करवा देता हूँ, दैट इज आपका दूसरा जो है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो मैं आपके क्लियर करवाऊंगा, क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। बट जहाँ पे मैं एक बार इसको मैं करवा देता हूँ आपका, जहाँ पे अल्गोरिथम में क्या आएगा आपका, बाकी सारा पहला पॉइंट सेम आएगा, दूसरा सेम आएगा, तीसरा सेम आएगा, चौथा सेम आएगा। 5वें पॉइंट में आएगा चेक कैरी फ्लैग, इफ रीसेट देन जंप, जहां आएगा इफ सेट देन जंप, अगर वैल्यू 1 होगी तब जंप करना है, टू द रिक्वायर्ड एड्रेस टू स्टोर द वैल्यू। ठीक है, जहां पे उल्टा आएगा। और बाकी आपका नेक्स्ट आएगा कॉपी द रिजल्ट टू द अकोमोलेटर। और जहां मैं अगर आपको प्रोग्राम बताऊं तो जहां पे LDA 2050 है, पहला डाटा आपका अकोमोलेटर में आया, उस डाटा को बी में लेके गए, फिर दूसरा डाटा अकोमोलेटर में आया, फिर हमने कंपेयर किया। और जहां जेसी आएगा, आप जेसी 20 जहां पे आ गया, जंप कब करनी है, जेसी में आपका जंप कब होता है, जब कैरी फ्लैग 1 होता है, और 1 कब है, जब स्मॉलेस्ट नंबर है। और जब अगर स्मॉलेस्ट नंबर है, सीधा हम जंप करके सी में चले गए और उस रिजल्ट को हमने स्टोर कर दिया। और जेसी अगर मान लिया आपका 0 आता है तो दैट मीन्स नंबर आपका ये बड़ा है, तो उस केस में हमें मूव करना पड़ेगा A, B। और A, B करेंगे तो आप B में छोटा है वो आपका अकोमोलेटर में आएगा। तो ये आपका था स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर।